दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार गौतम अडानी इन दिनों सुर्खियों में है। जीरो से खरबों का कारोबार खड़े करने वाले, लाखों लोगों को रोजगार देने वाले गौतम अडानी का नाम फिलहाल गलत वजहों से उछल रहा है। गौतम अडानी की कामयाबी केवल बीजेपी सरकार तक नहीं है, बल्कि उनकी कामयाबी की दास्तान 4 दशकों का लंबा सफर है, जब देश में अलग अलग सरकारें रहीं और अलग अलग नेता रहे। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. That my professional success is not because of any individual leader, but because of the policy and institutional reforms. The report is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. गौतम अडानी के सफल होने की कहानी शुरू होती है राजीव गांधी की सरकार से। 1985 में जब राजीव गांधी सरकार ने प्लास्टिक को ओपन जनरल लाइसेंस कैटेगरी में रखा, यहीं से अडानी के एक्सपोर्ट बिजनेस में आने का रास्ता खुला। Many will be surprised to know that it all began during the tenure of Sri Rajiv Gandhi as the Prime Minister. 1988 में अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी गई थी और फिर कांग्रेस सरकार के दौरान ही अडानी देश के सबसे बड़े कोयला बिजनेसमैन और कोल माइन कॉन्ट्रैक्टर बन गए। अडानी के बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिली 1991 में, जब नरसिम्हा राव सरकार लिबरलाइजेशन की नीति लेकर आई। कारगिल के साथ बिजनेस पार्टनरशिप फेल होने के चलते अडानी के पास मुंद्रा में 7000 एकड़ की जमीन थी। 1995 में उन्हें मुंद्रा पोर्ट डेवलपमेंट करने का काम मिल गया। मुंद्रा पोर्ट के पहले फेज का काम सन 2000 में खत्म हो चुका था और तब तक ही गौतम अडानी पोर्ट में करीब 3700 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके थे। गौतम अडानी की कामयाबी का तीसरा दौर शुरू होता है केंद्र में यूपीए 1 यानी मनमोहन सिंह की सरकार आने के वक्त। जून 2006 से अगस्त 2008 के बीच मनमोहन सरकार ने मुंद्रा में अडानी ग्रुप को 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज बनाने की परमिशन दी। मई 2009 में न केवल इन सभी सेज को मिलाकर एक कर दिया गया, बल्कि इसी सेज का और डेवलपमेंट करने के लिए करीब 258 हेक्टेयर की जमीन भी अलॉट हुई। अडानी एंटरप्राइजेस के पावर और कोल माइनिंग बिजनेस को भी यूपीए सरकार के दौरान ही उड़ान मिली। इसी दौरान अडानी एंटरप्राइजेस ने अपने कोल एंड पावर को विदेशों तक फैलाया। अप्रैल 2013 में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हुई डील के बाद पहली बार अडानी ने छत्तीसगढ़ में माइन डेवलपमेंट और ऑपरेशन का काम शुरू किया। इसके पहले 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी कोयला खदानें एक्वायर कर ली थी। इंडोनेशिया में अडानी समूह ने लगभग 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार ने भी अडानी ग्रुप के साथ माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। अडानी ग्रुप दिनों दिन सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा था। 2008 में ही अडानी ने देश का सबसे बड़ा पावर जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की मंशा जाहिर कर दी थी और प्लान था अगले 5 से 7 सालों में करीब 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता पैदा करना। यूपीए सरकार के दौरान 2009 में मुंद्रा में 4620 मेगावाट कैपेसिटी के बड़े पावर प्लांट्स की स्थापना हुई और 2011 आते आते अडानी ने पावर सेक्टर में रिलायंस, टाटा और एसआर जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया था। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अडानी ग्रुप ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट 2013 में स्थापित किया और उस वक्त भी देश में यूपीए की सरकार थी। मतलब साफ है, 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के पहले भी अडानी का नाम देश के बड़े बिजनेसमैन में शामिल था और उन्हें केंद्र की कांग्रेस सरकार और देश की सभी राज्यों की सरकारों से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के ऑफर्स मिल रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि 2014 के बाद गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने अडानी के साथ कोई डील न की हो। दिसंबर 2021 में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अडानी ग्रुप ने बंगाल में 10,000 करोड़ रुपयों के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। 2015 में विजिंझम पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस एमपी शशि थरूर खुद मौजूद थे।
वहीं हाल ही में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अडानी से टेक ओवर किए जाने को भी थरूर ने एक अच्छा कदम बताया था। हाल ही में बारामती में अडानी के स्वागत के लिए शरद पवार का पूरा परिवार मानो बिछ गया था। शरद पवार के भतीजे खुद एयरपोर्ट से अडानी को लेकर आए। छत्तीसगढ़ से पंजाब और राजस्थान से झारखंड, सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें चाहती थी कि अडानी उनके राज्य की अलग अलग परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य कोल्डफील्ड, कोरबा की गिदामुदी और पतूरिया कोल माइन अडानी के पास है। 2021 में जिगाडोर माइन भी अडानी को नीलाम की गई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अडानी को 1500 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 1600 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी है। एक दूसरे 9700 मेगावाट के हाइब्रिड एनर्जी प्लांट के लिए अडानी ने राजस्थान में ही करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक एक वैकल्पिक रास्ते के लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस शिवसेना सरकार ने मुंबई का डिजी पोर्ट अडानी ग्रुप को सौंपा है। महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट नेटवर्क का 49% शेयर अडानी ग्रुप के पास है। इसी तरह पंजाब, झारखंड, केरल, हर जगह अडानी ग्रुप के अरबों अरब रुपयों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनमें से कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। 2014 के बाद देश के बाजार में एक विश्वास का माहौल बना। बीएसई इंडेक्स डबल हुआ, कई स्टार्टअप्स खुले जो यूनिकॉर्न तक बने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नियमों का सरलीकरण, इजी लोन, इन सब वजहों के चलते 2014 के बाद देश के व्यापार ने बहुत तरक्की की और इस माहौल का जो फायदा दूसरी कंपनियों ने उठाया वैसे ही अडानी ने लिया। इस दौरान अडानी ग्रुप ने बिल्कुल वैसे ही विकास किया जैसा दूसरी कंपनियों ने किया। अडानी की सफलता एक आम आदमी के राजा बनने की कहानी है जिसमें सभी मौजूदा सरकारों और नीतियों का बराबर का हिस्सा है।